नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लेप्रोसी के बारे में। लेप्रोसी जो कि बहुत ही खतरनाक डिजीज है और ये भी बैक्टीरिया से फैलता है। तो दोस्तों चलिए आज के इस वीडियो में देखते हैं हम लोग कि लेप्रोसी का क्या क्या ट्रीटमेंट होता है, क्या क्या उसका पैथोजन होता है और क्या उसका वेक्टर होता है। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं लेप्रोसी जो होता है वो बहुत ही खतरनाक रोग होता है। अगर इसको हम लोग इसका हिंदी नाम जानने का कोशिश करेंगे तो वो है कुष्ठ रोग। दोस्तों हमारे जो समाज है उसमें कुष्ठ रोग को बहुत ही गंदे तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है और कुष्ठ रोग बहुत ही क्या होता है, बेकार रोग होता है जो कि लोगों के द्वारा बहुत ज़्यादा मतलब अवॉइड किया जाता है इस रोग को, और इस रोग से ग्रसित रोगी को बहुत ही प्रताड़ना की जाती है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग समझते हैं कि क्या होता है कुष्ठ रोग। दोस्तों कुष्ठ रोग को हम लोग हैंसेन रोग भी बोलते हैं, है ना। लेप्रोसी को हम लोग हैंसेन्स डिजीज भी बोलते हैं। हैंसेन्स डिजीज भी ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि दोस्तों हैंसेन्स नामक का जो वैज्ञानिक था उसने इस रोग का सर्वप्रथम खोज किया था। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम लोग जानते हैं कि पैथोजन इसका क्या होता है। पैथोजन का मतलब रोगजनक। रोगजनक क्या होता है दोस्तों, कोई भी रोग होता है उसका जो बैक्टीरियल डिजीज होता है उसका कुछ ना कुछ पैथोजन होता है। तो वो पैथोजन क्या है, तो वो पैथोजन है दोस्तों माइकोबैक्टीरियम लेप्री, है ना। माइकोबैक्टीरियम लेप्री और माइकोबैक्टीरियम लेप्रोमेटोसिस, ये दोनों बैक्टीरिया का नाम है दोस्तों। बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया हमारे शरीर में जाता है और हमें कुष्ठ रोग फैला देता है। ठीक है दोस्तों, तो आपने जाना पैथोजन रोगजनक के बारे में, रोगजनक के बारे में जो कि हमारे शरीर में आके फैला देता है बीमारी को। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा वेक्टर। वेक्टर यानी रोगवाहक। रोगवाहक वैसा मीडियम जिसके द्वारा क्या होता है कोई भी रोग फैलता है ना। तो ये जो है आपका लेप्रोसी का जो मीडियम होता है वो होता है डायरेक्ट कांटेक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन। मतलब क्या कि अगर किसी भी आदमी से जिसको लेप्रोसी है, किसी भी आदमी से जिसको लेप्रोसी है या फिर जो कुष्ठ रोग से ग्रसित है उससे अगर हम लोग डायरेक्ट कांटेक्ट हो जाते हैं ना, उसके साथ मिलते हैं, आपको पता है ये सभी इन्फेक्शियस डिजीज है। तो इन्फेक्शियस मतलब फैलेगा। तो अगर उससे हम लोग क्या होते हैं बैठते हैं और उसके साथ बातचीत करते हैं या फिर कुछ भी करते हैं तो उसमें उसके जो शरीर में बैक्टीरिया है वो हमारे शरीर में आ जाएगा और लेप्रोसी से ग्रसित कर देगा हमारे शरीर को भी। ठीक है दोस्तों, वो कैसे होता है, या तो अगर जो संक्रमित आदमी है वो क्या करेगा, कफ स्नीज छींकना खांसना उन सभी से जो ड्रॉपलेट्स आते हैं, है ना दोस्तों, ड्रॉपलेट, उनसे जो बूंदे आती है वो बूंदे हमारे शरीर में जाके ग्रसित कर देगा। ठीक है, तो इसका जो मेन आपका वेक्टर है वो है डायरेक्ट कांटेक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा फैलने वाली बीमारी है। ये मतलब बहुत तेज़ी से फैलती है ये बीमारी। अगर किसी आदमी के शरीर के किसी एक भाग में, जैसे कहीं अगर चेस्ट पे हो गया, कहीं उसके हैंड पे हो गया, तो वो क्या होता है कि बहुत ही जल्दी बहुत कम समय में वो पूरे शरीर को इन्फेक्ट कर देता है। और ये जो पुराने ज़माने का बहुत ही खतरनाक बीमारी है। अभी इंडिया में इस बीमारी का नहीं के बराबर पेशेंट पाया जाता है। तो इसलिए इंडिया को बता दिया गया है कि ये कुष्ठ रोग फ्री है, मतलब लेप्रोसी यहाँ पे नहीं फैलता है। लेकिन एक बहुत ही पुराने, अगर कुछ समय पहले की बात करें तो उस समय पे भारत एक देश था जो कि बहुत ही ज़्यादा कुष्ठ रोग से प्रभावित हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो आगे समझते हैं हम लोग कि हमने बताया आपको कि ये जो है डायरेक्ट कांटेक्ट से क्या होता है, फैलता है। ठीक है, नेक्स्ट इसका हम लोग समझते हैं सिम्टम्स क्या होता है, मतलब लक्षण क्या होता है। अगर किसी आदमी को कुष्ठ रोग हो गया, किसी आदमी को कुष्ठ रोग हो गया या फिर किसी आदमी को लेप्रोसी हो गया, तो उस आदमी के शरीर में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं या फिर क्या उसके लक्षण देखने को मिलते हैं उस रोग के। तो आपको पता है दोस्तों कि ये एक त्वचा से रिलेटेड बीमारी है ना। हमारे शरीर के त्वचा को ये क्या करता है, इन्फेक्ट करता है। त्वचा का हिंदी इंग्लिश हुआ स्किन। स्किन को क्या करता है, ये इन्फेक्ट करता है। ठीक है, तो दोस्तों त्वचा में ये क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा अगर कोई भी आदमी उससे ग्रसित है तो। ठीक है, उसके हाथों तथा पैरों में झुनझुनी भरना स्टार्ट हो जाएगा, उससे कमजोरी होना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। ये बहुत कम समय में बहुत अधिक फैलता है। उसके शरीर में क्या होने लगेगा, कमजोरी फैलने लगेगा। धीरे धीरे उसका जो स्किन है, उसका जो त्वचा है वो क्या होने लगेगा, गल के गिरने लगता है। कुछ समय पहले में जिस समय भारत में बहुत ज़्यादा क्या था, कुष्ठ रोग फैला हुआ था, उस समय देखा जाता था कि कोई आदमी रात में सोया और सुबह में उसका जो एक उंगली है वो गल के गिर गया। इस टाइप से इतना खतरनाक, इतना भयावह रोग था ये। ठीक है दोस्तों, आगे है कि त्वचा पे हल्के धब्बे, कोई भी घाव अगर बड़ा बनता है तो सबसे पहले छोटा छोटा धब्बा लेता है ना,
और वो क्या करता है, वही धब्बा जो है धीरे धीरे बड़ा हो जाता है और घाव का बहुत ही भयानक घाव का रूप ले लेता है, जो कभी ठीक नहीं होता है ना। वैसा घाव जो कभी ठीक नहीं होता, और वही घाव धीरे धीरे पिघल के शरीर का त्वचा को गलाना स्टार्ट कर देता है। बहुत ही मतलब कि अदृश्य रोग है, बहुत ही खतरनाक, मतलब उसको आप देख नहीं सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका जो ये जो रोग है, इसको बहुत सारे लोग मतलब विरोध किया। विरोध का मतलब जिस आदमी को हो गया उसका विरोध किया। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए जो है कुछ प्रोग्राम चलाए गए पूरे WHO के द्वारा भी, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा भी, है ना। WHO के द्वारा जो एक प्रोग्राम चला गया इसके ट्रीटमेंट के लिए, मतलब लोगों में जागरूकता के लिए जो प्रोग्राम चला गया उसका नाम था MDT, है ना, मल्टी ड्रग थेरेपी। ठीक है, इससे क्या करते थे कि लोगों को इसके बारे में बताते थे और इसका जो इलाज होता है वो बताते थे, और भी बहुत सारा मतलब कि इस पूरे रोग को कैसे ठीक किया जाता है या फिर इससे कैसे बचा जा सकता है वो दिखाया जाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद और भी एक प्रोग्राम चलाया गया था जिसका नाम था NLEP, नेशनल लेप्रोसी इराडिकेशन प्रोग्राम, जो कि इंडिया में पूरे चलाया गया था और लोगों को बताया जा रहा था कि ये रोग बहुत ही भयावह है, लेकिन इसको आप इससे डरने से कुछ नहीं होता है किसी भी रोग में। तो ये जो प्रोग्राम था इसमें यही सब चीज़ें बताई जाती थी बहुत दिनों पहले। ठीक है दोस्तों, अभी मोस्टली रोग नहीं मिलता है कहीं पे। और दोस्तों BCG का टीका अगर किसी आदमी को हो गया तो जस्ट फर्स्ट एड के रूप में हम लोग बात कर सकते हैं, BCG का टीका उसको लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा जो रोग है कुष्ठ रोग, है ना, कुष्ठ रोग, वो ये उसके बारे में इतना ही था जो कि प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाता है। और दोस्तों इसमें जो है ये जो रोग जिस आदमी को हो गया था उसको समाज से बहिष्कार कर दिया जाता था। मतलब ऐसा कहा जाता है कि ये आपका पूर्व जन्म का पाप था जो इस बार निकल गया है, और ये रोग बहुत ही खतरनाक, मतलब छुआछूत के रूप में भी इस बीमारी को देखा जाता है, जो कि देखना चाहिए, लेकिन वो मैनर में नहीं देखना चाहिए कि उस आदमी का मतलब कुछ पाप किया होगा, ये किया होगा, इस मैनर में नहीं देखना चाहिए। ये छुआछूत वाला बीमारी है, लेकिन उससे सोल्यूशन कैसे, निवारण कैसे कर सकते हैं हम लोग, उस पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका ये कुष्ठ रोग के बारे में। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले फिर एक नए वीडियो के साथ।